हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में हम सेम एडवर्ब्स को ही कंटिन्यू रखेंगे। हमारी नेक्स्ट एडवर्ब होगी ऑफन। ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, और इसका सेम एक अदर मीनिंग भी होता है अक्सर। हम इसको सेंटेंस से समझते हैं। सो एग्जाम्पल बनाते हैं हम, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, तुम्हें यह अनुभव कितनी बार आया। अब यहाँ पे कितनी बार यूज हो रहा है, तो हम ऑफन का यूज ऑब्वियस है करना। यू ऑफन डिड यू हैव, डिड यू हैव दिस एक्सपीरियंस। तुम्हें यह अनुभव कितनी बार आया। सॉरी, मैंने यू ऑफन कर दिया, यहाँ पे है हाउ ऑफन। सॉरी, हाउ, बिकॉज कितनी बार आया है तो इसके लिए हम हाउ ऑफन ही यूज करेंगे। तुम्हें यह अनुभव कितनी बार आया, इट्स मीन हाउ ऑफन डिड यू हैव दिस एक्सपीरियंस। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ इसका। किसी के घर बार बार जाना सही नहीं है। बार बार जाना, अब आप यहाँ पे सोचोगे कि बार बार काम के लिए तो मैंने अगेन भी बताया है। आपके माइंड में सबसे पहले यही आएगा, कोई भी चीज़ का बार बार होना इट्स मीन अगेन। तो यहाँ पे अगेन जो है वो मैंने आपको दोबारा के लिए बताया है। किसी भी काम का दो बार होने के बाद अगेन उसका दोबारा से होना। किसी भी काम को कोई कर रहा है, दो बार मिस्टेक होने के बाद फिर से मिस्टेक कर रहा है, इट्स मीन वो दोबारा है। और अगेन एंड अगेन हम उसी के लिए यूज़ करेंगे। ऑफन का मतलब बार बार में भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप यही गलती करते हो। हम इस सेंटेंस को ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, दोबारा आप यही गलती करते हो। बार बार इट्स मीन कि आप उस चीज़ को कॉन्टीन्यूसली मिस्टेक कर रहे हो, आप मिस्टेक को रिपीट कर रहे हो। ओनली फॉर रिपीटिंग हम यूज़ करेंगे ऑफन। बट किसी भी चीज़ का दोबारा होने के बाद से दोबारा से वो काम होना, तो इसलिए अगेन का यूज़ होता है। दोबारा दोबारा मीन्स अगेन एंड अगेन, ये समझ रहे हो आप। और बार बार इट्स मीन ऑफन, दोनों में डिफरेंस है बहुत। हम यहाँ पे ऑफन का यूज़ करेंगे। किसी के घर बार बार जाना सही नहीं है, इट्स मीन इट इज़ नॉट राइट। इट इज़ नॉट राइट टू go often to someone's house. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफन के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कि ऑफन एंड अगेन में फ़र्क होता है। हमारी नेक्स्ट एडवर्ब है वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस का नॉर्मली हम यूज़ करते भी हैं। वंस को एक बार तो हम बोलते हैं, इसका यूज़ हम एक बार के लिए करते हैं, बट तभी के लिए नहीं करते। इसका मतलब तभी भी होता है। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको इनके। वे सब एकदम चिल्लाए। एकदम का मतलब है एक बार में ही, मतलब सब के सब मिलकर एक ही समय पे एक ही बार में चिल्लाए। इट्स मीन वंस का यूज होगा यहाँ पे। दे ऑल शाउटेड एट वंस। दे ऑल शाउटेड एट वंस। वे सब एकदम चिल्लाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, उन्होंने उसे तुरंत निकलने को कहा। अब यहाँ पे तुरंत का मतलब है तभी के तभी काम होना। मैंने आपको बताया कि वंस को हम तभी के लिए भी यूज़ करेंगे। उन्होंने उसे तुरंत निकलने को कहा, इट्स मीन दे टोल्ड हिम। दे टोल्ड हिम
to leave at once, to leave at once, उन्होंने उसे तभी या तुरंत निकलने को कहा। हमारी नेक्स्ट एडवर्ब है ओनली। ओनली का मतलब होता है सिर्फ एक ही। ये ओनली फॉर वन के लिए यूज होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं इनके और इनको अच्छे से समझते हैं। सफल होने का यह एक ही मार्ग है। अब एक ही यानी कि सिर्फ एक ही के लिए ही ये शो हो रहा है। हम इसको बनाएंगे, दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे टू सक्सीड। सफल होने का यह एक ही मार्ग है। दिस इज द वे, दिस इज द ओनली वे टू सक्सीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे कल ही आए। कल ही आए के लिए हम इधर भी ओनली का ही यूज करेंगे। सिर्फ एक ही या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइम का होना कि कोई किसी भी पर्सन का किसी और दिन ना आना, सिर्फ एक ही डे पे आना। कल ही आए हैं वो, उसके बाद नहीं आए। इट्स मीन ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, वे कल ही आए, दे केम ओनली यस्टरडे, दे केम ओनली यस्टरडे। वे कल ही आए, उसके बाद नहीं आ रहे हैं, मतलब वे कल ही आए थे। दे केम ओनली यस्टरडे। ओनली का यूज़ हम किसी और प्लेस पे भी करते हैं। ओनली को मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे यूज़ करना है इसका, बट ओनली का यूज़ चेंज हो जाता है सेंटेंसेस के बदलने पे और साथ के साथ हम उनको कैसे बोलते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बताती हूँ ओनली के ही, बट इस तरीके से तो यूज़ करोगे आप, वो वाले सेंटेंसेस में भी आपको ओनली का यूज़ करना है, बट कैसे सेंटेंस चेंज हो जाता है, उसका मीन चेंज हो जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। ओनली का यूज़ हम किसी भी वर्ड पे प्रेशर देने के लिए, उसको हमें हाईलाइट करना है वर्ड को, इसलिए हम ओनली का यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ मैंने तुम्हारी किताब देखी। तो यहाँ पे मैं अपने आप को हाईलाइट कर रही हूँ, अपने आप को बोल रही हूँ कि मैंने ही, वो मैं ही हूँ जिसने आपकी किताब देखी। तो इस सेंटेंस को हम जब बनाएंगे तो ओनली हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा। इस सेंटेंस को बनाते वक्त ओनली स्टार्टिंग में आ जाएगा, जो कि सेंटेंस है सिर्फ मैंने, सिर्फ मैंने तुम्हारी किताब देखी। ओनली आई, ओनली, अब ओनली पहले आ गया, आई सॉ योर बुक। अब यहाँ पे ओनली क्यों आया है पहले, क्योंकि ये प्रेशर दे रहा है मुझ पे, मीन्स आई पे। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है आई, उस पर प्रेशर दे रहा है, सिर्फ मैंने तुम्हारी किताब देखी। तो हम इसलिए भी ओनली को यूज़ कर सकते हैं, मीन्स स्टार्टिंग में। वहीं इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा हमारे वर्ड्स जो ये हमारे शब्द हैं वो यही रहेंगे। मैंने सिर्फ तुम्हारी किताब देखी, मैंने इन दोनों को चेंज किया है बस। अब मैंने लगा दिया पहले, मैंने सिर्फ तुम्हारी किताब देखी। अब इससे क्या माइंड में हो रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी किताब देखी है और किसी की मैंने नहीं देखी। वही हमारा पहला सेंटेंस कह रहा था सिर्फ मैंने देखी, वो अपने ऊपर सारा का सारा ब्लेम ले रहा है, सिर्फ मैंने तुम्हारी किताब देखी। और वहीं दूसरा सेंटेंस बोलता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी ही किताब देखी, मीन्स तुम्हारी किताब देखी। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट का चेंज कितनी जल्दी चेंज हो जाता है सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने देखी पहले में है और दूसरे में कहता है कि मैंने
तुम्हारी ही किताब देखी है, तुम्हारी किताब देखी है, अदरवाइज और किसी की नहीं देखी। तो सेंटेंस था मैंने सिर्फ तुम्हारी, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया आपके लिए, मैंने सिर्फ तुम्हारी किताब देखी। अब आप देख सकते हो मैंने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है सिर्फ और मैंने के प्लेस को, अदरवाइज पीछे का सेम है। इसको सेंटेंस को भी चेंज करेंगे बट चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। ओनली आई सॉ योर बुक, सिर्फ मैंने तुम्हारी किताब देखी, और मैंने सिर्फ तुम्हारी किताब देखी, आई सॉ ओनली योर बुक, मैंने सिर्फ तुम्हारी किताब देखी, आई सॉ ओनली योर बुक। अब आप डिफरेंस कर सकते हो दोनों में कि ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाले सेंटेंस में वर्ड सेम है बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है सेंटेंसेस में। वहीं आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ ओनली का, कि ओनली को जब हम यूज़ करते हैं तो किसी भी ऐसे सेंटेंसेस में हम चेंज नहीं करेंगे ओनली। जैसे ये सेंटेंस चेंज हुए हैं, अगर हमें बोलना है कि कुछ लड़के, मीन्स केवल लड़के, तो हम इसको ओनली बॉयज़ भी बोल सकते हैं, बॉयज़ ओनली भी बोल सकते हैं। इस कंडीशन में ये चेंज नहीं होगा। वैसे ही अगर हम बोलते हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या सकती हूँ, आई कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, मैं सिर्फ इंग्लिश बोल सकती हूँ या सकता हूँ, तो हम बोल सकते हैं आई कैन स्पीक ओनली इंग्लिश या फिर आई कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। तो ये सेंटेंसेस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ओनली का। बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताए हैं, कि मैंने और सिर्फ इन दोनों को मैंने अगर चेंज कर दिया, इनके प्लेसेस को मैंने रिप्लेस कर दिया, तो कैसे इनके सेंटेंसेस में फ़र्क आ गया है, और मैं बोल रही हूँ तब भी चेंज लग रहा है ये। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट को, चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड का क्यों ना हो, अगर उसको भी समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको वही सब्जेक्ट आपको उसी क्लास का करवाऊँगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।